बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीजे एजुकेशन में। रीट 2018 में विज्ञान विषय का पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो रीट 2018 के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो पहला प्रश्न देखिए आप सभी। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, पहला प्रश्न है। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में इस तरह से वलय युक्त संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कीटहारी पादप कौन सा है? तो कीटहारी जो पादप है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया ऐसा पादप होता है जो सामान्यतः अधिकतर जल में पाया जाता है और इसकी जो संरचना है वो शीर्ष पे थैलीनुमा होती है। तो इस वजह से जो जल के साथ जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु आते हैं ये उन जीवाणुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस वजह से इसे कीटहारी पादप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह आप सभी को पता है, लाल ग्रह कहेंगे मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, DOTS डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? तो डॉट्स की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी को याद होनी चाहिए, आप लोग नोट कर लें। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 5, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? तो यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर प्रचुरतम है, अर्थात जो अधिक कैलोरी की मात्रा के आधार पर, ग्राम के आधार पर कैलोरी के हिसाब से किसकी ऊर्जा अधिकतम है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वसा, 1 ग्राम वसा के अंदर जो कैलोरी का मान है लगभग 9 कैलोरी के आसपास होता है। इस वजह से 9 किलो कैलोरी के आसपास होता है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ल्यूटीनकारी जो हार्मोन होते हैं वो LH हार्मोन होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं को विकास करने में मदद करते हैं तथा ये टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों में ल्यूटीनकारी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के माध्यम से शुक्राणु उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मन। विषम युग्मन का मतलब होता है लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच में जो एकांतर की कार्यनीति है उसे विषम युग्मन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वैल्यू अर्थात अनुमूल्यन। मनुष्य के जो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उनमें से भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य होगा अनुमूल्यन। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलिए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो उत्तम परीक्षण विश्वसनीय भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और विभेदकारी भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स उत्तम परीक्षण की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदता, वैधता आदि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रेक्षित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ें कि प्रोजेक्टेड टीचिंग एड इज। तो प्रोजेक्ट के आधार पर जो शिक्षण सामग्री है उसमें उपयोग में लिया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि मनुष्य के द्वारा मानसिक निष्कर्षों को आधार या महत्व प्रदान करती है, मानसिक निष्कर्षों को और उद्दीपित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, वैज्ञानिक नियम विज्ञान के प्रोडक्ट में आता है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंदर जो फैक्टर आएगा तो वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है?
तो इसको आप सभी को ध्यान रखना है, मस्तिष्क उद्वेलन। तो आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के अंदर शिक्षण के सभी घटकों का समावेश किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि होती है शिक्षा शास्त्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इन्होंने पूछा है अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। तो निदान के उपरांत में हमें जो शिक्षण व्यवस्था काम में ली जाती है उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपचारात्मक शिक्षण के अंदर अधिगम से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो बताती है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। परिभाषित करना क्रियासूचक किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है कि परिभाषा देना या परिभाषित करना ये मनुष्य के संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में निम्नलिखित पद में से कौन सा निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षण पद। शिक्षण पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा इस विधि में निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाला एक फैक्टर होता है, एक विषय वस्तु है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के द्वारा दिया था। प्रश्न नंबर 18। 0.75 किलोग्राम 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगाया जाएगा। तो बल पूछा है, बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर ma। तो F ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि इसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर लिख लेंगे 0.75, और यहाँ पर क्योंकि लटका हुआ है तो एक ही जगह पर यहाँ पर हमें गुरुत्वाकर्षण लेना पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 7.35। और बल पूछा है तो बल की यूनिट न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें F बराबर mg सूत्र यहाँ पर काम में लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उसमें पूछा है एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दोलन जब कोई भी वस्तु करेगी तो इसकी जो अधिकतम विस्थापन है, अर्थात इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या शून्य होगी। क्योंकि इस स्थिति में अगर पिंड यहाँ पर रुक जाता है तो रुकेगा तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो कौन सा तापमान संभव नहीं है। -8 केल्विन संभव नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन के नीचे जाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। 1 जूल तुल्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग इसमें गलती कर सकते हैं। तो 1 जूल तुल्य होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें पता है कि 1 कैलोरी का मान जो होता है 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल का मान हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है उस वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए। तो वस्तु यहाँ पर 2 मीटर की है तो हमें कम से कम दर्पण चाहिए 1 मीटर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के रूप में। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, प्रगामी तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जिनके कंपन
तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो, और अनुप्रस्थ होती है जिनके जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। तो प्रकाश जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस है? तो हरित गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा N2O, जिसे हास्य गैस भी कहा जाता है। हरित गैसें क्या करेगी? हरित गैसें ऐसी गैसें होती है जो वातावरण के तापमान को बढ़ाने में, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो हरित गृह प्रमुख रूप से CO2 है, मेथेन है और नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। अच्छा प्रश्न है। अमोनियम होता है NH4 प्लस और नाइट्राइड होता है N⁻³ माइनस। तो इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो NH4 होल ब्रैकेट ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और N और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4(3N). अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में जो एकलक है वो कौन सा काम में लिया जाता है? तो डेक्रोन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, डेक्रोन कहेंगे टेरिलिन को, और टेरिलिन को बनाने में हम एथिलीन ग्लाइकोल और टर्पथेलिक अम्ल काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल। तो अमाशय की जब एसिडिटी, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम इनो काम में लेते हैं, और इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM, यानी कि अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र हो जाएगा MgOH2। पेट की अम्लता को दूर करने के काम में लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। तो हम सभी को ध्यान है एंथ्रेसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशतता कार्बन की एंथ्रेसाइट में होती है और सबसे कम कार्बन की प्रतिशतता पीट में होती है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो आउटपुट के लिए हमें राइट आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यूनिट में हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर CPU से, इस वजह से ये आउटपुट यूनिट हो जाएगी। OMR, OCR, MICR तीनों इनपुट डिवाइसेस होती है। पेनिसिलियम की खोज किसने की? अच्छा प्रश्न है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम